दो ऑफ कप्स इस रीडिंग का इमोशनल बैकबोन है और तान्या के दिल की असली सच्चाई यहीं से स्टार्ट होती है। ये कार्ड सिर्फ अट्रैक्शन या कैजुअल लाइकिंग का सिंबल नहीं होता, बल्कि एक डीप इमोशनल रेजोनेंस को शो करता है, जहां दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, मिरर करते हैं और इक्वल लेवल पर फील करते हैं। तान्या के केस में यह कार्ड क्लियरली बताता है कि अमाल के साथ जो बॉन्ड बना था वो अभी खत्म नहीं हुआ। वो कनेक्शन तान्या के सबकॉन्शियस और इमोशनल मेमोरी में अभी भी एक्टिव है। शायद वो कॉन्शियसली उसके बारे में ज्यादा बात न करें या एक्टिवली उसे याद न करें, लेकिन इमोशनली उस कनेक्शन की वैल्यू उसके लिए अभी भी एग्जिस्ट करती है। दो ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि तान्या के दिल में ये फीलिंग है कि जो भी था वो सिर्फ उसकी तरफ से नहीं था, उसने भी वहां म्यूचुअलिटी फील की थी। इसी वजह से कभी कभी उसके मन में ये ख्याल आ सकता है कि अगर मैं कांटेक्ट करूं तो शायद सामने से भी सेम वार्मथ मिले। लेकिन सिर्फ इमोशन होना ही काफी नहीं होता, एक्शन के लिए इमोशनल सेफ्टी चाहिए होती है। दो ऑफ कप्स तान्या के लिए एक इमोशनल ट्रूथ है, पर वो ट्रूथ फिलहाल उसके दिल के अंदर बंद है, बाहर नहीं आ रहा। ये कार्ड पोटेंशियल दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है, पर गारंटी नहीं देता। इसका मतलब यह है कि तान्या खुद से कांटेक्ट कर सकती है अगर उसे लगे कि इमोशनल बैलेंस दोनों तरफ से सेफ है। लेकिन इस कार्ड का नेचर सॉफ्ट, रिसेप्टिव और रिस्पॉन्सिव होता है, इनिशिएटिव लेने वाला कम होता है। तान्या ज्यादातर तब रिस्पॉन्ड करेगी जब एनर्जी सामने से आए, न कि खुद से पहला कदम उठाएगी। किंग ऑफ सोर्ड्स तान्या की पर्सनैलिटी और डिसीजन मेकिंग स्टाइल को बहुत क्लियरली एक्सपोज करता है। ये कार्ड दिमाग, लॉजिक, बाउंड्रीज और इमोशनल डिटैचमेंट का सिंबल होता है। तान्या इस वक्त अपने इमोशंस को दिल से ज्यादा दिमाग से कंट्रोल कर रही है। भले ही दो ऑफ कप्स के थ्रू उसके दिल में कनेक्शन हो, किंग ऑफ सोर्ड्स उसे बोलता है कि सिर्फ फील करना काफी नहीं, सोचना भी जरूरी है। तान्या हर चीज का एनालिसिस कर रही है, पास्ट कॉन्वर्जेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, और ये भी कि अगर वो खुद कांटेक्ट करेगी तो उसकी इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पावर डायनामिक्स पर क्या असर पड़ेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ लोग इमोशनल रिस्क्स लेने से पहले क्लैरिटी चाहते हैं। तान्या इंपल्सिव नहीं है, वो इमोशंस के फ्लो में बहकर मैसेज भेजने वाली एनर्जी में नहीं है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग वो ये भी सोच रही है कि अगर उसने पहला स्टेप लिया तो कंट्रोल उसके हाथ से निकल सकता है, और वो कंट्रोल खोना नहीं चाहती। किंग ऑफ सोर्ड्स तान्या को इमोशनली गार्डेड बनाता है। वो फील करती है पर शो नहीं करती। वो चाहती है कि अगर कांटेक्ट हो तो लॉजिकली जस्टिफाइड हो, ड्रामा फ्री हो और कंफ्यूजन से दूर हो। इसी वजह से ये कार्ड स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि तान्या खुद से इनिशिएट करने से पहले बहुत सोच विचार करेगी, और जब तक उसे लगेगा कि सिचुएशन बिल्कुल क्लियर और सेफ है, तब तक वो चुप रहना ज्यादा बेहतर समझेगी। चार ऑफ कप्स तान्या के करंट इमोशनल फेज का सबसे ऑनेस्ट कार्ड है। ये कार्ड इमोशनल एग्जॉशन, डिसैटिस्फैक्शन और इंडिफरेंस का सिंबल होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान को किसी की परवाह नहीं है, बल्कि ये होता है कि वो इमोशनली थक चुका है और अब किसी भी डिसीजन के लिए एनर्जी नहीं बची। तान्या के सामने ऑप्शन है कांटेक्ट करना, बट वो उस ऑप्शन को देखकर भी एंगेज नहीं हो पा रही। शायद उसे लगता है कि पहले जो हुआ उसने काफी इमोशनल कंफ्यूजन क्रिएट किया, और अब वो वापस उसी लूप में नहीं जाना चाहती। चार ऑफ कप्स के साथ लोग अक्सर अपने दिल के अंदर रिट्रीट कर जाते हैं। तान्या भी अपनी इनर वर्ल्ड में बिजी है, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कर रही है और ये डिसाइड कर रही है कि वो सच में क्या चाहती है। इस कार्ड के हिसाब से वो फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है। वो ना कह रही है, ना पूरी तरह ना। अगर वो खुद से कांटेक्ट नहीं करती तो इसका रीजन लैक ऑफ फीलिंग्स नहीं है, बल्कि इमोशनल नंबनेस और अनसर्टेनिटी है। चार ऑफ कप्स ये बताता है कि तान्या तभी स्टेप लेगी जब उसे लगेगा कि सिचुएशन उसके लिए इमोशनली रिफ्रेशिंग हो सकती है, ड्रेनिंग नहीं। जब तक वो क्लैरिटी और इमोशनल स्पार्क वापस फील नहीं करती, तब तक खुद से इनिशिएटिव लेने के चांसेस काफी कम है।